आरआरबी टेक्नीशियन 2026 टोटल फॉर्म फिल, सेफ जोन, मॉडरेट जोन, डेंजर जोन कौन सा रहने वाला है आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक भी फॉर्म को नहीं भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा सेफ जोन है, कौन सा मॉडरेट जोन है और कौन सा डेंजर जोन रहने वाला है। अगर आप जोन अच्छे से चूज कर लेते हैं तो 70% आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाते हैं, और सेफ जोन डेंजर जोन में लगभग 10-10 नंबर का भी आपको अंतर देखने को मिल जाता है साथियों। तो देखिए, अगर 2024 की अपेक्षा बात किया जाए 2026 में, तो 2024 में आपको वैकेंसी 14,298 टोटल वैकेंसी है। वहीं 2026 में जो है साथियों 6,557 ही आपको वैकेंसी है। कितने फॉर्म भरे गए थे? तो 2024 में 26 से 28 लाख के बीच में आपको फॉर्म भरा गया था। इस बार आपको जो है 15 से 20 लाख के बीच में फॉर्म देखने को मिलेगा, यानी इस बार थोड़े से कम आपको फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर कंपटीशन की बात किया जाए तो 2000 आपको जो है 24 में जो है साथियों 180 से 190 के बीच में पर सीट कंपटीशन था। इस बार आपको 200 से लेकर 230 के बीच में रहने वाला है, यानी कंपटीशन लेवल आपको हाई रहने वाला है। तो इस बार आपको अच्छे से तैयारी करना होगा साथियों। अगर आप लोग रेलवे परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो जीके और साइंस के लिए ये दोनों पीडीएफ आपको लेना बहुत ही जरूरी है। इसमें जीके और साइंस मिलाकर टोटल 6,500 वन लाइनर प्रश्न एनसीईआरटी और रेलवे के 10 वर्षों के प्रश्न का निचोड़ दिया गया है। ये दोनों पीडीएफ आपको मात्र 35 रुपया में मिल जाएगा। आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर 35 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। दोनों पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये जो है यहाँ पर आपको वैकेंसी डिटेल्स है कि किस जोन में यानी किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी है, आप इन्हें जरूर देख लीजिएगा। और ये ट्रेड वाइज हमने आपको यहाँ पर वैकेंसी दे दिए हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है आपको ग्रेड 3 का ही आपको जोन वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है, आप इस चीज को जरूर देखिएगा। मान के चलिए, अगर आप अजमेर से फॉर्म भर रहे हैं और आपका कैटेगरी अगर ईडब्ल्यूएस है साथियों, तो यहाँ पर देखिए मात्र 18 ही वैकेंसी है। तो अगर आप इस चीज को चुनते हैं तो आपको अगर 18 प्लस या उसके बाद जनरल का, ये दोनों वैकेंसी का ही आपको फायदा मिलेगा। इस चीज को देखिएगा आप, अगर आपका वैकेंसी बहुत ही कम अगर आ जाता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस का 4 है, तो अधिकतर स्टूडेंट आपको यहाँ से ही फाइट करने वाले हैं जनरल से। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो डेटा है साथियों, ये आपको 99% सही होने वाला है, क्योंकि हमने काफी एनालिसिस करने के बाद ये आपके लिए लेके आ रहे हैं। देखिए, मुंबई की बात किया जाए तो मुंबई में अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो मुंबई में वैकेंसी आपको इस बार टोटल जो है 1037 टोटल वैकेंसी है। लगभग यहाँ पर जो है 3.5 यानी 0 लाख टोटल फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ जो है 338 का रहने वाला है, और ये आपको डेंजर जोन रहने वाला है। चेन्नई में आपको जो है 591 टोटल वैकेंसी है, 1.1 लाख आपको टोटल फॉर्म भरे गए हैं साथियों। पर सीट कॉम्पिटिशन 186 का यहाँ पर रहने वाला है, और ये भी आपको डेंजर जोन रहने वाला है। उसके बाद कोलकाता देखिए, कोलकाता में भी आपको जो है 552 वैकेंसी है, यहाँ पर भी आपको जो है 1.08 लाख लगभग यहाँ पर प्लस फॉर्म भरे गए हैं साथियों। पर सीट कॉम्पिटिशन 196 का है, और ये भी आपको डेंजर जोन रहने वाला है। चंडीगढ़ में आपको जो है 510 वैकेंसी है, 1.02 लाख आपको टोटल फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन जो है यहाँ पर 200 का है, और ये भी आपको डेंजर जोन रहने वाला है। इसी तरह से अगर मॉडरेट जोन देखा जाए साथियों कि मॉडरेट जोन कौन कौन सा रहने वाला है, तो वो आप यहाँ पर देखिए, जैसे गुवाहाटी और सिकंदराबाद, उसके बाद तिरुवनंतपुरम, ये आपको जो है मॉडरेट जोन यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर वैकेंसी देखिए, आपको गुवाहाटी में जो है 450 टोटल वैकेंसी है, लगभग यहाँ पर 72,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 160 का पर सीट कॉम्पिटिशन है। सिकंदराबाद में 395 टोटल वैकेंसी है साथियों, यहाँ पर जो है 69,000 आपको फॉर्म भरे गए हैं, 175 का पर सीट कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तिरुवनंतपुरम में 390 आपको वैकेंसी है साथियों, यहाँ पर 63,000 आपको लगभग फॉर्म भरे गए हैं, 162 का यहाँ पर आपको साथियों जो है कंपटीशन रहने वाला है। उसके बाद प्रयागराज और अहमदाबाद जो है ये आपको डेंजर जोन रहने वाला है, क्योंकि देखिए ये प्रयागराज तो हर एक बार डेंजर जोन आपको रहता है साथियों, तो इस बार भी आपको डेंजर जोन देखने को मिलेगा। रांची की बात करते हैं। देखिए साथियों, रांची जो है इस बार आपको मॉडरेट रह सकता है, क्योंकि रांची में जो है पहले बहुत अधिक कट ऑफ जाता था, लेकिन अभी अभी कुछ समय में जो है 2025 और 26 की बात किया जाए तो कट ऑफ यहाँ पर आपको मॉडरेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कट ऑफ आपको जो है मॉडरेट रहने वाला है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा है कि बेंगलुरु, यहाँ पर कट ऑफ जो है आपको अधिक ही देखने को मिलता है। यहाँ पर 46,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 127 आपको वैकेंसी है। उसके बाद जो है साथियों 203 का यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन रहने वाला है।
अगर सेफ जोन देखा जाए तो सेफ जोन आपको जो है पहले सिलीगुड़ी है, जहां पर आपको 226 वैकेंसी है, 32,000 प्लस आपको यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, 142 का पर सीट कॉम्पिटिशन, और ये आपको सेफ रहने वाला है। भोपाल देखिए साथियों, भोपाल में आपको जो है आपको 223 टोटल वैकेंसी है, 38,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 170 का पर सीट कॉम्पिटिशन, और ये मॉडरेट रहने वाला है। अजमेर भी आपको मॉडरेट जोन रहने वाला है। अगर और भी सेफ जोन की बात किया जाए तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे गोरखपुर, भुवनेश्वर, मालदा, बिलासपुर और मुजफ्फरपुर, ये सारे इस बार आपको सेफ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है पटना। पटना देखिए साथियों, हर एक बार आपको यहाँ पर कट ऑफ अधिक ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी भी बहुत कम ही आता है, मात्र 49 वैकेंसी है, लगभग 11,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 224 का पर सीट कॉम्पिटिशन, और ये आपको डेंजर जोन रहने वाला है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक जो आपको बच गया है वो है आपको जम्मू और श्रीनगर। देखिए जम्मू और श्रीनगर में मात्र 24-26 ही वैकेंसी है साथियों, 4,000 यानी 4,500 आपको फॉर्म भरे गए हैं, पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर 173 का है, और ये आपको मॉडरेट जोन रहने वाला है। तो ये तो हमने आपको साथियों बता दिए हैं कि कौन सा सेफ, कौन सा मॉडरेट, कौन सा डेंजर रहने वाला है। अब बात है कि आपको कहाँ से फॉर्म को भरना है। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिए कि टेक्नीशियन का कट ऑफ आपको अधिक जाता है, सिंगल एग्जाम होने की वजह से आपको जो है 100 में से पिछले बार आपको जो है 91.1 कट ऑफ आपको गया है हाईएस्ट साथियों, जो कि आपको अहमदाबाद का गया था। तो कट ऑफ आपको अधिक जाता है, और ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, तो आपको कितना नंबर टारगेट करना चाहिए उस हिसाब से आपको जॉन डिसाइड करना है। देखिए अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूं तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट है, एक जो पिछले बार छूट गए थे, या जो अभी नए तैयारी आपको कर रहे हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और अगर आपने अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपका नंबर अगर 72 से 77 के बीच में आ रहा है, तो आप बिल्कुल कोई सा भी जोन से फॉर्म को डालिए, आपका एकदम सेफ रहने वाला है। ओबीसी में आपको जो है 68 से 73 के बीच में अगर आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस में भी आपको जो है 66 से अगर 71 के बीच में आ रहा है, तो आप सेफ रहने वाले हैं। एससी कैटेगरी की बात किया जाए तो 60 से 65 के बीच में अगर आ रहा है, तो ये बिल्कुल सेफ रहने वाला है। एसटी में 54 से 60 के बीच में आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं, आप कहीं से भी भर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर रुकना नहीं है साथियों। कट ऑफ देखिए, अगर आपको टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में यानी एक सीट कंफर्म करना है, तो लगभग आपको जो है 85 रॉ स्कोर करना पड़ेगा, तो ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन 2-3 नंबर बढ़कर आपको जो है ये 90 तक पहुंच सकता है, क्योंकि टेक्नीशियन का एग्जाम ज्यादा शिफ्ट में भी नहीं होता है, तो नॉर्मलाइजेशन ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। पिछले बार आपको जो है साथियों मात्र 11 से 12 शिफ्ट में ही एग्जाम खत्म हो गया है, तो इस बार और आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार जो है टोटल फॉर्म की संख्या भी कम ही रहने वाला है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए, और जो भी साथियों का कम आ रहा है, तो या आप सोच रहे हैं कि हम सेफ से ही भरते हैं, तो जो हमने आपको बताए हैं आप वो वहां से डाल सकते हैं। अब है आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में जो है टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का। मैथ में आपको 25 में से 25 टारगेट करना है, रीजनिंग में आपको 25 में से 25 आराम से कर सकते हैं, और सबसे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां से आप सिलेक्शन ले सकते हैं वो है आपको जनरल साइंस। जनरल साइंस में टोटल 40 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है 35 प्लस टारगेट करना है, तो ही आप सिलेक्शन अच्छे से ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको जो है साथियों 4 से 5 क्वेश्चंस तो आपको करंट अफेयर का ही देखने को मिलेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी से 2 क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। तो हमने जो आपको साइंस और जनरल अवेयरनेस का पीडीएफ बताए हैं, आप वो जरूर ले लीजिएगा, उससे आपका साइंस और जनरल अवेयरनेस दोनों कवर हो जाएगा। तो वो आप जरूर लेकर एक बार उससे लगा लीजिए। जनरल साइंस के लिए ये सारे जो है ये दोनों पीडीएफ आपको जनरल साइंस और अवेयरनेस के लिए बेस्ट रहने वाला है। और देखिए आपको टोटल 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 मार्क का ही रहेगा, 90 मिनट आपको जो है समय मिलेगा, 1/3 का आपको नेगेटिव रहने वाला है, तो एक्यूरेसी पर भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब जो है आप लोग फॉर्म को डाल दीजिए, हमने आपको सारे कुछ बता दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे साथियों अगले वीडियो में।